स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा आरबीआई असिस्टेंट का हमारा आ चुका है नोटिफिकेशन। ओके, तो अब टाइम है हमें प्रैक्टिस करने का। ये जो 1 मंथ है ना, उसमें आपको बस प्रैक्टिस करना है। थोड़ा बहुत मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगी, जो आपने पढ़ाई किया है ना, उसको आपको रिवीजन करने में वो हेल्प करेगा। बट अब आपको अपना कुर्सी का पेटी टाइट कर लेना है और मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। तो आज मैं आपको प्रैक्टिस क्या करवाऊंगी ये दिखाती हूँ। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुल्ली, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सिंगल फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखते हैं। और पूरा मंथ में बहुत सारा प्रीवियस ईयर आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगी, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। एग्जाम टफ नहीं है, एग्जाम इजी है, बट आप उसको कैसे क्रैक करोगे, कैसे अपने माइंड को ट्रेन करोगे जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने का, इट इज द मेन थिंग। तो चलो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द आउल इज स्टैंडिंग ऑन द ट्री। जो आउल है वो कहाँ खड़ा है? ट्री में। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, बट आपका माइंड कितना जल्दी सोचता है और कितना जल्दी सोच के उसको सॉल्व करता है, दिस इज द ट्रिक। तो वो चीज आपको सीखना है। तो ये तो इजी है क्वेश्चन। द आउल इज स्टैंडिंग ऑन द ट्री। जो आउल है वो खड़ा है ट्री में। और ब्लैंक एट द वॉल, तो वो ट्री में खड़ा होकर एट द वॉल क्या कर रहा है? ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है बार्किंग। बार्किंग मतलब होता है भौंकने, भौंकना। आउल तो भौंक नहीं सकता है, तो ये तो खत्म। स्लीपिंग, तो वो क्या वॉल में सो सकता है क्या? नहीं ना। ट्री में खड़े होके वॉल में तो नहीं सो सकता है, तो ये भी खत्म। डांसिंग, तो द आउल इज स्टैंडिंग ऑन द ट्री एट द वॉल, क्या वॉल में डांस कर सकता है? क्या कर रहा है? कोई भी सेंस नहीं बन रहा है ये, तो ये भी खत्म। लुकिंग, ठीक है, तो लुकिंग हो सकता है। द आउल इज स्टैंडिंग ऑन द ट्री लुकिंग एट द वॉल। आउल है वो ट्री पे खड़ा है और क्या कर रहा है? वॉल की तरफ देख रहा है, लुकिंग एट द वॉल, ये हो सकता है। एंड ये एक कंफ्यूजिंग सा वर्ड दिया है, हॉक। हॉक का मतलब होता है बाज। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि हॉक का मीनिंग क्या हो सकता है, वो लुकिंग और हॉक में क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो वर्ड्स का मीनिंग है ना, उसको भी ध्यान में रखना है। ऐसा ऐसा वर्ड्स भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स दे देगा कि आप सही ऑप्शंस क्लिक करने के बजाय क्या करोगे? रॉन्ग ऑप्शन क्लिक करोगे। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? लुकिंग। द आउल इज स्टैंडिंग ऑन द ट्री लुकिंग एट द वॉल। क्वेश्चन इजी है, बट कितना जल्दी बनाओगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। राहुल सॉ अ मंकी प्लकिंग ब्लैकबेरीज फ्रॉम द ट्री। राहुल ने क्या देखा? एक मंकी को देखा। मंकी क्या कर रहा था? प्लकिंग, तोड़ रहा था ब्लैकबेरीज फ्रॉम द ट्री। ठीक है, एंड ब्लैंक देम इनटू द रिवर, तो वो क्या कर रहा था? इनटू द रिवर, ब्लैकबेरीज तोड़ के वो क्या कर रहा था? तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट तो हो गया ड्रॉप, plucking blackberries from the tree and drop them into the river, ये भी हो सकता है, इसको हम लोग ऑप्शन में रख सकते हैं। eating, तो क्या तोड़ के eating them into river तो नहीं हो सकता, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है। ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग भी हो सकता है, इसको भी होल्ड पे रखते हैं। आस्किंग, आस्किंग देम टू रिवर तो हो नहीं सकता, बात कर सकता है क्या ब्लैकबेरी से? नहीं ना, तो ये भी, इसको भी हटाओ। डिवाइड देम इनटू द रिवर हो सकता है क्या? ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ड्रॉप एंड ड्रॉपिंग, ये दो हो सकता है। ड्रॉप एंड ड्रॉपिंग, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को कि या ड्रॉप होगा या ड्रॉपिंग होगा। इसमें एक ट्रिक है, क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। राहुल सॉ मंकी, राहुल ने एक मंकी देखा। प्लकिंग ब्लैकबेरीज फ्रॉम द ट्री, वो क्या कर रहा था? तोड़ रहा था ब्लैकबेरीज फ्रॉम द ट्री, ट्री से। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस में है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है ये। तो कॉन्टिन्यूअस होगा तो एंड के बाद भी कॉन्टिन्यूअस लगेगा, तो क्या होगा? ड्रॉपिंग देम इनटू द रिवर। समझ में आया? एंड से पहले जो रहता है, एंड से पहले जो टेंस यूज करते हैं, एंड के बाद भी वही टेंस यूज करते हैं। तो प्लकिंग है, आईएनजी है, तो ड्रॉपिंग होगा आईएनजी फॉर्म वाला होगा। समझ आया? ये ट्रिक याद रखना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हनी बीज अ सुगरी जूस कॉल्ड नेक्टर फ्रॉम द ब्लॉसम बाय सकिंग इट आउट विद देयर टंग। जो हनी बीज हैं, ब्लैंक क्या करते हैं? सुगरी जूस कॉल्ड, जिसको बोलते हैं नेक्टर,
फ्रॉम द ब्लॉसम, ब्लॉसम मतलब होता है जब फूल खिलता है ना, उसको ब्लॉसम बोलते हैं। तो फूल से क्या करते हैं, फूल से सक करते हैं सुगरी जूस को, जिसको नेक्टर बोलते हैं, अपने टंग से। ठीक है, तो यहाँ ब्लैंक में क्या होगा, हनी बीज कलेक्ट हो सकता है, हनी बीज जो है वो कलेक्ट करते हैं सुगरी जूस, जिसको नेक्टर बोलते हैं, ब्लॉसम से, अपने टंग से। ठीक है, प्रोटेक्टिंग, क्या हनी बीज प्रोटेक्ट करते हैं ब्लॉसम से सुगरी जूस को, नहीं, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, इसको एलिमिनेट करेंगे। कलेक्ट, कलेक्ट हो सकता है, इसको होल्ड में रखते हैं। वॉशेस, क्या वॉश करते हैं सुगरी जूस को हनी बीज, नहीं, ये भी नहीं होगा। वैक्स, क्या भिगोते हैं सुगरी जूस को हनी बीज, नहीं, ये कोई सेंस नहीं बनता है। हमारे पास दो वर्ड है, कलेक्ट और कलेक्ट। इस टाइम पे हमारा ग्रामर ट्रिक अप्लाई होगा सारे वर्ड्स को एलिमिनेट करने के बाद। हमारे पास दो वर्ड बच गया है, कलेक्ट और कलेक्ट। तो हम देखते हैं इसमें हमारा क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल अप्लाई होगा, कैसे ये दिखाते हूँ। हनी बीज, ये क्या है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो प्लूरल नाउन के साथ कौन सा वर्ब जाता है, प्लूरल वर्ब जाएगा। प्लूरल वर्ब क्या है, कलेक्ट है, कलेक्ट इज अ प्लूरल वर्ब। तो हनी बीज के साथ जाएगा कलेक्ट। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट में ये रूल होता है, आपका जो नाउन है वो अग्री करना चाहिए आपके वर्ब से। दैट्स व्हाई हनी बीज इज अ प्लूरल नाउन, सो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब होगा कलेक्ट। एंड थर्ड पर्सन के साथ जो वर्ब रहता है वो क्या होता है, उसमें एस रहता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ वर्ब प्लस एस आता है। ठीक है, अगर हनी बी रहता तो उसके साथ क्या लगाते, उसके साथ लगाते कलेक्ट्स। ओके, यहाँ हनी बी प्लूरल नाउन है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा और वो क्या होगा, वो होगा कलेक्ट। मैं और डिटेल में आपको ग्रामर रूल्स पढ़ाऊंगी और आपके लिए ग्रामर रूल का वीडियो लेके आऊंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिधि हैज बीन, सुनिधि हैज बीन ब्लैंक फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स फॉर 3 years बट कुड नॉट क्लियर एनी ऑफ द एग्जाम्स। यहाँ बोल रहा है कि सुनिधि क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, बट वो अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है। ये अंडरस्टूड है दैट यहाँ प्रिपेयर ही होगा। फिर भी हम एलिमिनेट करके देखते हैं वर्ड्स को फटाफट। जितना जल्दी आप इसको अपने माइंड में करोगे उतना जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। फर्स्ट है स्टडी, सुनिधि हैज बीन स्टडी। फर्स्ट तो आप ये देखो, कॉमन सेंस लगाओ कि हैज बीन है, यहाँ पे हैज बीन के साथ कभी भी वी वन का वर्ड नहीं आता है, तो ये गलत हो गया। प्रिपेयर, ओके, तो प्रिपेयर है, प्रिपेयर के साथ भी हैज बीन के साथ वी वन नहीं लगता है, ये भी नहीं जाएगा। प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड को हम लोग होल्ड में रख सकते हैं। प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग को भी हम लोग होल्ड में रख सकते हैं। सुनिधि हैज बीन सक्सेसफुल फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा है, ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, प्रिपेयर्ड और प्रिपेयरिंग। ओके, तो इसमें आपके पास एक आप कॉमन सेंस इसमें लगाओ कि सुनिधि हैज बीन, वो क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 3 ईयर से, 3 साल से, बट अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई है। तो वो आप पास्ट जो काम करते आते हो और अभी भी कर रहे हो, तो वो क्या होता है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका क्या होता है, हैज बीन प्लस V4, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। जो आप पास्ट में काम कर रहे थे वो अभी भी प्रेजेंट में करते हुए आ रहे हो, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसमें क्या होगा, ये प्रिपेयरिंग होगा। प्रिपेयरिंग इज द करेक्ट आंसर। जब आप कोई चीज पास्ट में करते हो और वो प्रेजेंट में भी करते हुए आ रहे हो तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सुनिधि हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स फॉर 3 years बट कुड नॉट क्लियर एनी ऑफ द एग्जाम। समझ गए। हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हेड ऑफ द मंकी, मंकी का जो सर था हैड बिन, क्या कर दिया गया है, ब्लैंक अवे विद द राइफल, राइफल के साथ उसके हेड को कुछ किया गया है। ठीक है, अब क्या किया गया है ये देखते हैं। मीनिंग तो समझ में आ गया, ब्लोज हो सकता है, ब्लो, इसका फर्स्ट होता है ब्लो, ब्लो का मीनिंग होता है उड़ाना, तो उसका ये क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, ये आप बताओ। ठीक है,
ब्लोन हो सकता है, इसको भी होल्ड में रखते हैं। ब्ल्यू, ये भी हो सकता है, इसको भी होल्ड में रखते हैं। शार्प, राइफल के साथ क्या उसके हेड को शार्प किया जा सकता है? नहीं, ये नहीं होगा। क्रिएटेड, क्या राइफल के साथ क्रिएट किया जा सकता है? नहीं। चलो अब देखते हैं, अब हमारा आया ग्रामर वाला पार्ट। ब्लोज होगा, ब्लोन होगा, ब्ल्यू होगा, ठीक है। ब्लोज हम लोग थर्ड पर्सन किसके साथ यूज करते हैं? थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। बट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करते हैं ब्लोज। द हेड ऑफ द मंकी हैड बीन है, यहाँ तो हैड बीन है, तो उसके साथ क्या ब्लोज आएगा? नहीं, ये नहीं होने वाला। ब्लोन, यहाँ पे ब्लोन है और अब ब्ल्यू है, ठीक है। तो ब्लोन और ब्ल्यू में क्या कौन सा आएगा, ये भी हम लोग अब डिसाइड करते हैं। ये दो अब कंफ्यूजन वाला एक तो हट गया। तो ब्लोन और ब्ल्यू में क्या आएगा? द हेड ऑफ द मंकी हैड बीन, मंकी का सर क्या किया गया? उड़ा दिया गया। ब्लो मतलब राइफल के साथ तो उड़ा ही सकते हो, उड़ा दिया गया राइफल के साथ, ठीक है। तो उड़ा दिया गया, तो हैड बीन है, तो ये क्या है? किसी के साथ कुछ किया गया है। तो द हेड ऑफ द मंकी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, हेड है। सब्जेक्ट के साथ कुछ होता है तो क्या होता है? वो पैसिव होता है ना, पैसिव होता है। तो पैसिव होता है, पैसिव के साथ हैज बीन है, हैड बीन है, बी फैमिली है, बी फैमिली प्लस बी फैमिली के साथ कौन सा वर्ब लगता है? V3। तो ब्लोन और ब्ल्यू क्या है? ब्ल्यू है V2, तो ब्लोन क्या है? V3 है। तो इसके साथ क्या होगा? यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा ब्लोन। समझ में आया? ब्लोन क्यों रहेगा? द हेड ऑफ द मंकी हैड बीन ब्लोन अवे विद द राइफल। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, बिकॉज ये पैसिव था। पैसिव स्ट्रक्चर आपको समझना आना चाहिए। कैसे पता चलेगा कौन सा स्ट्रक्चर पैसिव है? उसके सब्जेक्ट के साथ काम हो रहा था, ठीक है। द हेड ऑफ द मंकी, मंकी के हेड के साथ काम हो रहा था। तो सब्जेक्ट के साथ जो काम होता है तो वो क्या होता है? उसको ये एक पहचानने का ट्रिक है कि सब्जेक्ट के साथ जो काम होता है वो भी पैसिव होता है, प्लस क्या होता है? वी फैमिली होता है, प्लस क्या होता है? V3 होता है, वो क्या होता है? पैसिव होता है। ओके, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर आरबीआई का बहुत ही सारा क्वेश्चन लेके आऊंगी, प्लस एसबीआई क्लर्क का भी लेके आऊंगी। प्रीवियस ईयर बहुत सारा क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए विद ग्रामर ट्रिक्स भी लेके आऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।